हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे और मेरा जो डेली टारगेट है उसको भी मैं शो करूँगी। वैसे आपको तो पता ही है मेरा डेली टारगेट क्या क्या, मैं कितना लिखती हूँ। और एग्ज़ाम आया है तो उसमें कुछ चेंजेस भी मैंने करे हैं, तो वो भी मैंने आपको लगता है आई थिंक पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था। ठीक है, फिर से मैं बता दूँगी कि मैं कैसे करती हूँ प्रैक्टिस। उससे पहले इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बिगनर है उनके लिए भी, जो बिगनर है उनके लिए भी, और जो कुछ डिक्टेशंस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बेसिक कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। और देखो कहीं भी आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं वो, बहुत बेसिक मिस्टेक्स। अगर आप वो करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ना मतलब प्रॉब्लम करने वाली कहीं ना कहीं जाके आपको स्टार्टिंग में रियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन एक टाइम पे जा के बाद जाके रियलाइजेशन होगा कि अरे ये नहीं करना चाहिए था। नहीं करता तो शायद और कम टाइम में चीज़ें कर लेती जो भी है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी लोग करते हैं, और मैंने भी एक बार किया था, एक दो बार, तो इसलिए करना नहीं है। तो पहले मैं मिस्टेक्स बताती हूँ क्या करना है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी। ठीक है, तो फिर कहाँ ले, चलो यहाँ पे ही करते हैं। देखो मिस्टेक्स में बात करते हैं, क्या नहीं करना है। डोंट डोंट क्या नहीं करना है। पहली बात कि कोई भी कुछ डिक्टेशन के टाइम पे तो भाई डिक्टेशन लिख रहे हो तो उसमें तो पूरा फोकस डिक्टेशन पे रहेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स के प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि इसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो उस वक्त सॉन्ग चला लेंगे, या फिर ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिया, जैसे केम यहाँ पे लिख दिया तो केम को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे 5 लाइन अगर प्रैक्टिस करें तो वो सॉन्ग चला देंगे। मतलब ऐसे 10 लाइन जो भी एक दिन में 5-6 पेजेस करते होगे तो वो सॉन्ग चला देंगे। बिल्कुल नहीं चलाना है, सॉन्ग नहीं सुनना है लिखते वक्त। ये मैंने एक दो बार करा था। अब इसको ना करके देख लेना। एक कुछ लिखना, एक पेज जो भी सॉन्ग चला कर लिखना, एक बिना सॉन्ग का। जो भी वर्ड्स के प्रैक्टिस करते हो तो देखना कौन ज़्यादा याद होता है। तो बिल्कुल नहीं सॉन्ग चलाना है। अच्छा यही सोचो, अगर दिमाग दो जगह बटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह कम, मतलब बट जाएगा तो एक कम कम ही लगेगा, है कि नहीं। तो सॉन्ग बिल्कुल नहीं चलाना है। ओके, चलो ठीक है, अभी हिलेगा नहीं। और दूसरा क्या है कि जब डिक्टेशन लिखते हो या फिर उसके अलावा कुछ भी लिखते हो शॉर्ट हैंड में, या फिर डिक्टेशन भी लिखते हो तो लेट कर नहीं लिखना है। डोंट स्लिप। लेट कर मतलब लेट कर नहीं लिखना है, क्योंकि देखना एक एक का आप कुछ भी लिखो, डिक्टेशन ही लिखो, लेट कर लिखना। ठीक है, ऐसे बेड पे लेट जाना है ऐसे तो लिखना। एक बैठ कर लिखना, बेंच बेंच पे। तो देखना बैठ के लिखोगे तो ज़्यादा स्पीड आएगा, स्पीड अपने आप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, जल्दी लिख पाओगे चीज़ों को। तो इसीलिए डोंट स्लिप, बिल्कुल नहीं लेट कर लिखना। तीसरा क्या है, डोंट यूज़ इरेज़र। बहुत लोग इरेज़र यूज़ कर लेते हैं कि अरे ऐसे जैसे कि लिख रहे हैं ट्रांसक्राइब इसको, जैसे कि इसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो कहीं गलती हो गई तो इरेज़र कर यूज़ कर लिया। डिक्टेशन में तो नहीं यूज़ कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। डिक्टेशन में यूज़ करोगे तो कितने ही वर्ड्स गायब हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन ट्रांसक्राइब करते वक्त बहुत लोग इरेज़र यूज़ कर लेते हैं, नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर एक बार आदत लग गई इरेज़र यूज़ करने की तो फिर वो आदत लग जाएगी, फिर उसको छुड़वाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो डोंट यूज इरेजर। कुछ गलती होता है उसको काटो, ठीक है, ताकि वो हैबिट बन जाए काटने का। जब डिक्टेशन लिखो तो ऐसे जल्दी से कटा जाए वो, नहीं तो इरेजर यूज़ करने का हैबिट रहेगा ना तो वो उतना फास्ट उसको कट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सॉन्ग मत सुनो, सो कर मत लिखो, बैठ कर लिखो, और डोंट यूज़ इरेजर। इरेजर बिल्कुल मत यूज़ करना। अब करना क्या चाहिए, डूज। ठीक है, जो करना चाहिए, देखो पहली बात कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, मैं इस पे नहीं कह रही कि कोई मैटर लिख रहे हो, कुछ भी, जैसे कोई वर्ड पे ही क्यों बेसिक है तो कोई वर्ड्स का ही प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें भी जो कुछ भी लिख रहे हो उसको रीड करो, रीड एंड राइट। जैसे कि अगर जैसे कि तुमने रिजल्ट, कोई वर्ड है रिजल्ट, ऐसे कि रिजल्ट ऐसे बनता है स्ट्रोक, इसको तुमने प्रैक्टिस करा, तो ऐसे जब जितनी बार लिखोगे उतनी बार इसको बोलते हुए जाना है, रिजल्ट 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 रिजल्ट। जितनी बार लिखोगे उतनी बार रीड एंड राइट। ठीक है, ताकि अब इतना और मन में नहीं बोलना है
कि ऐसे मन में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आवाज़ तुम्हारे कानों तक जानी चाहिए, इतना लाउडली बोलना है। रिज़ल्ट रिज़ल्ट इतना लाउडली बोलते रहना है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या करना है, एक गो में लिखना है, राइट इन वन गो। मतलब ये नहीं वन गो, ये नहीं कि एक लाइन लिख दिया, सो गए, मतलब इधर उधर चले गए, फिर आके कभी आके दूसरा लाइन लिख रहे हैं। ये तो कुछ लोग कर भी सकते हैं जब वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसको एक गो में लिखो। मतलब ये नहीं कि अगर कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा है पूरा एक टाइम में इतना करते हैं वो, ठीक है, मानते हैं। तो इतना लिख के चलो इधर उधर घूमने चले गए, फिर आके 2 लाइन लिख दिया, फिर इधर उधर घूमने चले गए। नहीं, एक बार में लिखो तो लिखो, ठीक है। और उसको जो 3-4 बार जो मैंने कहा है कि एक मैटर को पहले तो एक बार ट्रांसक्राइब करके लिखो खुद से, उसके बाद उसको 5-6 बार उसको लिखो, जो भी है, मतलब 3-4 बार लिखो, जो भी जितने बार भी लिखना है, उसको एक गो में कंटिन्यू लिखो। नहीं तो फिर वो छोड़ छोड़ के लिखोगे ना आदत, 5 लाइन लिख के थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, इतना लिख के 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर वो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसको एक गो में लिखो। यहाँ से अगर यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है कि एक दिन में करना है, या फिर 100 वर्ड्स का करना है, तो 100 वर्ड्स लिखो पूरा एक बार में। ये नहीं कि 10 वर्ड लिख के 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, नहीं। तो राइट इन वन गो, ठीक है। तीसरा क्या है कि एनालाइज़ करो। थर्ड क्या है कि एनालाइज़ करो। कोई भी वर्ड लिखते हो उसको एनालाइज़ करो। जैसे कि अगर इसी का वर्ड लिखा लाइसेंस है, लाइसेंस का तुमने ऐसे वर्ड लिखा लाइसेंसेस, ऐसे लाइसेंसेस है ना वो, इसको एनालाइज़ करो। ऐसे मतलब उसको पहले जो कहा जाए लाइसेंसेस, ऐसे उसको पढ़ लो कि अच्छा हाँ ऐसे से इसमें कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं इसमें तो पूरा 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 यूज़ हो गया। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको ना बहुत शॉर्ट में यूज़ हो जाएगा। जैसे कि क्या बताएं, कमिटी, ठीक है, कमिटी, तो कमिटी ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको कमिटी ऐसे लिख दिया, तो आप समझो कि ऐसे क्यों लिखा, याद करो। अच्छा हाँ, कमीरा जो होता है ऊपर ऊपर में डॉट हो जाता है, फिर टी वाला बन गया था, अच्छा इसको ई सब एम वाला इसको हटा दिया, कॉम और टी, कम वाला जो साउंड होता है वो, और टी वाला जो होता है वो, बस यही दोनों को मिला के कमिटी बन गया। इसको एनालाइज करके करते चलो, वरना ऐसे रट्टा करोगे, स्ट्रोक्स को अगर रट्टा मार लेते हैं तो फिर वो कभी याद नहीं होगा रट्टा। वो कुछ टाइम तक याद रहेगा जब तक रट्टा मराएगा, कुछ टाइम बाद अगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया, याद नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे, बहुत जल्दी भूल जाओगे। इसलिए जो भी लिखते हो उसको देख लो कि अच्छा इसमें कौन कौन से ऐसे लेटर्स है जिसको हटा दे किया गया, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक लेटर्स को यूज़ करके हम नहीं बनाते हैं, हम शॉर्ट में बनाते हैं, तो कुछ कुछ लेटर्स हम लोग उड़ा देते हैं, कुछ ही लेटर्स को यूज़ करके हम उस स्ट्रोक्स को बनाते हैं, उस वर्ड के हम स्केच को बनाते हैं, राइट। तो उस लेटर को एनालाइज करके कौन कौन से लेटर्स हटते हैं तो आपको जाके एक आइडिया मिलेगा। जब आप खुद से बनाओगे ना कुछ लेटर्स तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ ये सब वर्ड्स, ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हटा के मैं भी एक बना सकता हूँ। तो आप ना खुद से भी बना पाओगे जब आपको पता चलेगा कि जैसे कि इसी में कमिटी था, तो आपको इससे क्या पता चला कमिटी में कि ये जो फर्स्ट जो है साउंड और लास्ट साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच वाला थोड़ा सा हटा सकते हैं, ये चीज़ पता चला ना। तो कल होके कोई ऐसा वर्ड आएगा बहुत बड़ा, तो आप खुद से बना पाओगे कि कौन कौन, खुद से आप समझ जाओगे कि कौन कौन से लेटर का साउंड हटाना है, कौन कौन से लेटर का साउंड यूज़ करना है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को एनालाइज करो, जो भी स्ट्रोक बना उसको एनालाइज करो। जैसे माइल्डली है तो माइल्ड, जैसे माइल्ड माइल्डली ऐसे का स्ट्रोक बनेगा ना, तो इसमें कैसे बन गया इसको समझो कि ऐसे क्यों बना। तो एम ले लिया, एल ले लिया, एल छोटा क्यों लिया क्योंकि डी या फिर टी का साउंड होता है तो छोटा हो जाता है, पता ही है। तो माइल्ड अली, तो इस चीज़ को एनालाइज करो कि एल छोटा हो गया तो क्यों हुआ, रटो मत, स्ट्रोक्स को एनालाइज हो गया। चौथा क्या है, अपना खुद का भी स्ट्रोक बना, मेक योर ओन स्ट्रोक। हर किसी का नहीं, मतलब किसी किसी का ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जो तुम्हें लगता है कि अरे मैं ज़्यादा अच्छा बना दूंगा। जैसे कि सपोर्ट है, सपोर्ट है तो कोई सपोर्ट ऐसे भी बनाएगा, सपोर्ट ऐसे भी बनाएगा, कोई सपोर्ट ऐसे भी बना देगा सपोर्ट। तो आप देखो कि अच्छा ये भी सपोर्ट ठीक है, ये भी सपोर्ट ठीक है, SPR टी वाला छोटा हो गया तो आपको अगर कोई ये बेटर लग रहा है, क्योंकि अगर लिखने अगर बात कहें लेंथ की तो दोनों इक्वली मतलब ठीक है, टाइमिंग इक्वली मतलब एवरेज ठीक ही है दोनों लेंथ के हिसाब से। तो आपको अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप ये बना लो, ये अच्छा लगता तो आप ये बना लो। तो अपने भी स्ट्रोक्स भी यूज़ किया करो, ये नहीं एकदम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें जो स्ट्रोक यूज़ किया गया वही स्ट्रोक यूज़ करना है, नहीं, ठीक है।
लेकिन हाँ, आपके कोई ऐसे स्ट्रोक हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं और इसमें वही स्ट्रोक छोटा दिया हुआ है, तो आप इसका यूज़ करोगे क्योंकि हमें टाइम इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम बचाना है, तो आप इसके स्ट्रोक यूज़ करोगे। लेकिन अगर ऐसे कोई स्ट्रोक है जो इसमें जितने बड़े हैं आपके भी उतने ही बड़े हैं, तो आप अपने स्ट्रोक यूज़ करो क्योंकि उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने स्ट्रोक ऑब्वियस ही बातें याद रहेंगी, है कि नहीं। अगर कोई ऐसा स्ट्रोक है जो इसमें बड़े हैं आपका छोटा है लेकिन आप उसको पढ़ पा रहे हो बढ़िया से, तो आप अपने स्ट्रोक यूज़ करो। तो अपनी भी स्ट्रोक बनाने की कोशिश करते रहो कि अपने भी स्ट्रोक में बना सकूँ, ठीक है। ये हो गई। फिर क्या है, ट्रांसक्राइब करो। ट्रांसक्राइब ये नहीं कह रही कि आप टाइपिंग ही करो, टाइपिंग अभी स्टार्ट किया होगा सीखना तो भाई कैसे ट्रांसक्राइब कर दोगे टाइपिंग, लेकिन पढ़ो। जैसे कि इसको लिया, इसको लिख लिया, जैसे कि मैंने यहीं पे लिखा था फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये लिखी हुई हूँ, ठीक है। ये सेकंड टाइम मैंने लिखा था, तो अब यहाँ तक मेरा सेकंड टाइम है, तो मैं इसको पढ़ूँगी। लिख लिया, अब इसको पढ़ूँगी। अब इसको टाइमर लगा के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं व्हेन इट ऐसे करके धीरे धीरे से केम टू द क्वेश्चन, ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। इसको जल्दी नहीं पढ़ना है, टाइमर लगा फ़ोन में, देखो कितने देर में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर 10 मिनट लगता है तो धीरे धीरे कोशिश करो कि उसको कम टाइम लगे। मैं तो अभी 400 वर्ड्स को मेरे आप 6 मिनट लग जाते हैं पढ़ने में हमको, 400 वर्ड्स को। हाँ 6 मिनट, 6 से मतलब 6 मिनट एवरेज लग जाते हैं, उससे कम नहीं लगते हैं, लेकिन 6 से 6:30 तक हो जाता है मेरा। तो टाइमर लगा, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 400 वर्ड ही मैं पढ़ रही हूँ 6 मिनट में। तो फिर ठीक है, मैं धीरे धीरे कम करूँगी इस टाइम को, लेकिन टाइमर लगा के पढ़ा करो, ठीक है। टाइमर फ़ोन में लगा लो, इसको जल्दी से पढ़ा करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि यहाँ पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ के घूमने चले गए फिर आके पढ़ रहे हैं। एक गो में पढ़ो, और जितने बार लिखे हो उतने बार पढ़ो। 2-3 बार लिखो तो तीनों बार को पढ़ो, और ऐसे करते हुए पढ़ो। ये नहीं कि ऐसे करके मत पढ़ो, व्हेन इट ऐसे करके मत पढ़ो, ऐसे व्हेन इट केम टू द क्वेश्चन ऐसे करके जल्दी पढ़ो। प्रैक्टिकल ऐसे 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 इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पढ़ो, इससे स्पीड बनेगा और इससे जल्दी भी पढ़ पाओगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रही हूँ। एक गो में पढ़ना है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में बैठते हो ना, एग्ज़ाम में जैसे बैठते हो, लिखते हो, तुरंत पढ़ते हो 10 मिनट में। मतलब मैंने अभी, मेरा तो कभी हुआ नहीं स्किल टेस्ट में, पहली बार हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने वीडियोस वगैरह में सुना है कि तुरंत पढ़ते हैं और उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, तो वैसे ही मतलब बिल्कुल उसी तरीके से करना है। और रही बात स्पीकर वगैरह की, तो स्पीकर वगैरह को भी आपको सब कुछ सोच समझ के चलना है, ठीक है। कभी फ़ोन का स्पीकर इधर रखो, कभी उधर रखो, कभी हाँ स्पीकर यूज़ करो घर में। ईयरफोन हेडफोन बिल्कुल मत यूज़ करो, कान में हेडफोन लगा के लिख रहे हैं डिक्टेशन, बिल्कुल। अब बिग नो, नो तो नो, बिग नो। हमेशा फ़ोन को स्पीकर पर रखकर डिक्टेशन लिखा करो, स्पीकर पे, बिल्कुल हेडफोन नहीं। स्पीकर पे रखो या फिर स्पीकर खरीद कर स्पीकर यूज़ किया करो। और स्पीकर में कभी तेज़ वॉल्यूम, कभी कम वॉल्यूम, कभी स्पीकर को उस कोने पे खड़ के, कभी रूम के इस कोने पे, कभी छत के, मतलब छत पे नहीं, मतलब कभी ऊपर सर के ऊपर, सर पे नहीं रे मतलब कोई ऊपर रहता ना, कुछ भी मतलब ऊपर रखो, क्योंकि स्पीकर कहाँ कहाँ रहेगा कुछ पता नहीं। यहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे कहाँ स्पीकर रखेगा, तुम्हारे ऊपर रहेगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस करो कि ऊपर से आवाज़ आए तो भी सर में दर्द ना हो, वो लिख लें आराम से, ठीक है। तो अभी ये सब है, इतने मैंने बता दिया कि आपको इतना करना चाहिए और इतना नहीं करना चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मुझे याद आएंगे तो बताऊंगी, अभी तक तो मुझे इतना ही याद है, ठीक है। और बस रही बात मेरा क्या क्या मैंने करा तो बता ही तो दिया कि एक बार मैं इसको लिखती हूँ, फिर उसको, अभी तो मैं इसको 2 टाइम्स, पहले तो 5 टाइम्स लिखती थी, अभी मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ। और उसके बाद मैं डिक्टेशन करती हूँ। डिक्टेशन अभी 70 पे ही मेरा चल रहा है, 70 WPM। अब मैं 80 पे शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि 70 पे मैं एकदम प्रो हो चुकी हूँ, लेकिन अब 80 पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि 70 पे ऑन एवरेज मैं ठीक ठाक लिख ले रही हूँ, तो 70 पे मैं अब 80 पे शिफ्ट कर रही हूँ। अभी तो लिखा नहीं है, लेकिन 1-2 पे शिफ्ट करूँगी, फिर धीरे 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 80 पे करूँगी, फिर 80 पे अच्छे से मैं प्रो हो जाऊँगी, तभी मैं उसके आगे बढ़ूँगी। क्योंकि इतना जल्दी एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, तो एटलीस्ट 80 वाला तो निकल जाए। 100 का तो मुझे पता नहीं क्या होगा, 80 वाला तो एटलीस्ट निकल जाए, इसलिए। और हाँ, इसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि नहीं पढ़े ना तो
कोई मतलब नहीं रहेगा शॉर्ट हैंड सीखने का, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमें लिखना है, उसके बाद हमें ट्रांसक्राइब भी करना है और उसी उसी को चेक किया जाता है। तो पढ़ोगे नहीं तो ट्रांसक्राइब क्या करोगे, है कि नहीं। और टाइपिंग हमेशा अभी डेली 1 घंटे दो टाइपिंग को, क्योंकि जब टाइपिंग ही नहीं होगा तो स्टेनो सीख कर क्या करोगे, है कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ कुछ मेरे को जो भी आइडियाज़ मिलते हैं अपने एक्सपीरियंस में आप पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।